हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का अभी की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, आज 4 जनवरी 2025 की बड़ी खबर ये है कि झारखंड प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों के लिए द्वितीय आकलन परीक्षा पाठ्यक्रम एवं स्वरूप को जारी कर दिया गया है। जैक ने जारी किया महत्वपूर्ण अपडेट और जानते हैं विस्तार से कि आकलन परीक्षा किस तिथि को है और इसका पाठ्यक्रम क्या क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट को चूज करना है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इसको विस्तार से। प्रशिक्षित सहायक अध्यापक पारा शिक्षक द्वितीय आकलन परीक्षा 2024 का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम यहाँ देख सकते हैं। पारा टीचर आकलन एग्जाम 2024 लेवल 1 to 5, ये पहला लेवल है 1 to 5 का। और एग्जाम टाइम है 2 आवर 30 मिनट, 2 घंटा का 2.5 घंटा का ये एग्जाम होगा। यहाँ देख सकते हैं सीरियल नंबर, कंटेंट्स, सब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सिलेबस। यहाँ पहला है कंपलसरी में, कंटेंट्स में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, ये क्वेश्चन होगा 25 नंबर का। और यहाँ पे चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोगी का ये दिया गया है सिलेबस कि क्या क्या पढ़ना है। इसमें 6 से 11 वर्ष की आयु वालों के बारे में पढ़ना है। दूसरा नंबर में है आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है मैथ, ये भी 25 नंबर का होगा, ये भी 25 नंबर का होगा। और कंपलसरी में है तीसरा नंबर में इन्वायरमेंटल साइंस, ये भी 25 नंबर का है। और इसको क्या पढ़ना, सिलेबस क्या है, सेम एज लेवल ऑफ सेकेंडरी। सेम एज लेवल ऑफ सेकेंडरी मतलब मैट्रिक लेवल का इसमें आपको मैथ और इन्वायरमेंटल साइंस आपको कंपलसरी पढ़ना है। और चौथा नंबर में है आपका मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इससे क्वेश्चन रहेगा आपको 15। ये आपका क्लास 10th लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का इसमें रीजनिंग आपको दिया जाएगा। तो ये आप देख लिए कि यहाँ पे आपको कंपलसरी में कितना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ गया, 1 2 3 4। अब इधर आते हैं 1 to 5 में लैंग्वेज में। फिर आते हैं लैंग्वेज 1 में। लैंग्वेज 1 में फॉर हिंदी असिस्टेंट टीचर के लिए आपको पढ़ना है हिंदी और इंग्लिश। और फॉर उर्दू के लिए पढ़ना है आपको उर्दू एंड इंग्लिश। तो इसमें से ये 15-15 नंबर का होगा लैंग्वेज 1, सेम एज लेवल ऑफ सेकेंडरी, इसका भी लेवल होगा मैट्रिक लेवल का। और लैंग्वेज 2 में कंपलसरी फॉर बोथ टीचर्स, दोनों को पढ़ना है आपको, हिंदी असिस्टेंट टीचर को भी और इंग्लिश उर्दू असिस्टेंट टीचर को भी। रीजनल सब्जेक्ट, ट्राइबल सब्जेक्ट, एनी वन सब्जेक्ट, सेम एज लेवल ऑफ सेकेंडरी, रीजनल या ट्राइबल, ये आपका सूची दिया गया है। उसमें से एनी वन एक को पढ़ना है, ये 30 नंबर का देना है रीजनल का एग्जाम। अब हम बात करते हैं पारा टीचर आकलन एग्जामिनेशन 2024 लेवल 2 के बारे में। ये 6 to 8 का होगा क्वेश्चन, 6 to 8 का एग्जामिनेशन टाइम इसमें रहेगा 2 आवर 30 मिनट, ये भी 2.5 घंटा का एग्जामिनेशन होगा। सीरियल नंबर देखते हैं, सब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, फुल मार्क्स और सिलेबस। इसमें पढ़ना है फर्स्ट में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, और इसमें लेवल 2 में पढ़ना है 11 से 14 ईयर्स के बच्चों के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। दूसरा नंबर में है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ये होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 और फुल मार्क्स होगा 15। और ये डिफिकल्टी लेवल इसका क्या होगा, क्लास 12 इंटर लेवल का डिफिकल्टी लेवल होगा, इंटर लेवल का ये क्वेश्चन होगा। और इसमें अब हम लोग आते हैं लैंग्वेज 1 में, कंपलसरी है ये। तो लैंग्वेज 1 में हिंदी असिस्टेंट टीचर के लिए हिंदी और इंग्लिश 15-15 क्वेश्चन होगा ये, और फुल मार्क्स होगा 30। और उर्दू असिस्टेंट टीचर के लिए होगा 15-15 30 क्वेश्चन, और ये भी 30। और इसका भी लेवल क्या होगा, इंटरमीडिएट 12 लेवल का ये भी क्वेश्चन होगा। अब आते हैं हम लोग लैंग्वेज 2 में, रीजनल सब्जेक्ट, ट्राइबल सब्जेक्ट, क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा, ये क्वेश्चन होगा 30 और इसका फुल मार्क्स होगा 30। और सेम लेवल ऑफ इंटरमीडिएट, इसका भी डिफिकल्टी होगा इंटरमीडिएट लेवल का। इसके बाद 5वां में है मैथ, साइंस और साइंस टीचर के लिए, ये ऑप्शनल है, ये पढ़ना है। कंपलसरी ऑप्शन सब्जेक्ट 1, इसमें से एक कंपलसरी 1 रखना है, वो मैथ 15 नंबर का 15 क्वेश्चन है, एक हो गया।
और इधर से 2 चूज कर लेना है, एनी 2 सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट 2, ऑप्शनल सब्जेक्ट 3। एक तो आप चुन लिए कि मैथ पढ़ना ही पढ़ना है साइंस टीचर को, वो कंपलसरी है, और इसमें से एनी 2 मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, यहाँ से 2 चूज करना है। तो ये तीनों मिलाकर हो गया 15 गुना 3 मतलब 45 नंबर का क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन 45 नंबर का, सेम एज लेवल ऑफ इंटरमीडिएट। इसका भी डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा, इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइंस का हम लोग देख लिए। अब 5वां नंबर में देखते हैं एसएसटी टीचर के लिए, सोशल साइंस के टीचर के लिए। यहाँ से इन्हीं 3 सब्जेक्ट को उठा लेना है। कौन? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी है, अकाउंट है और बिजनेस स्टडीज है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट दिए गए हैं। इसमें से आपको एनी 3 को उठाना है और एग्जाम को देना है सोशल साइंस के टीचर को। तो इसमें आपका हो गया 3 जब उठाएंगे तो 15 गुना 3 मतलब 45 क्वेश्चन, और नंबर भी उसका होगा 45, और इसका भी डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा, सेम एज लेवल ऑफ इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आते हैं हम लोग लैंग्वेज टीचर के लिए, कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 इंग्लिश पढ़ना है सबको। इसके बाद एनी 1 सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट 2, इसमें एक इंग्लिश पढ़ेंगे 23 नंबर का, और हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, उड़िया इसमें से एक। तो 23 और 22 कितने होते हैं, 45 क्वेश्चन, और नंबर भी होगा 45 तो सेम एज लेवल ऑफ इंटरमीडिएट, इसका भी डिफिकल्टी लेवल वही होगा, और टोटल ये होगा 6 to 8 का एग्जामिनेशन 150 नंबर का। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इसका जो सिलेबस है कि कैसे कैसे एग्जाम को देना है। अब देखते हैं सहायक अध्यापक पारा शिक्षक आकलन परीक्षा 2024 के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश, लेवल 1 to 5 के परीक्षार्थी के लिए। सहायक अध्यापक पारा शिक्षक आकलन परीक्षा 2024 का आयोजन दिनांक 5/1/25 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 1:15 बजे तक किया जाएगा। 10:30 बजे से 1:30 बजे तक ये एग्जाम लिया जाएगा। दूसरा है परीक्षा OMR सीट से आधारित होगी। परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र की 2 पुस्तिकाएं एवं 1 OMR सीट उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र का पुस्तिकाएं होगा और 1 OMR सीट होगा। अगला पॉइंट में क्या है, प्रथम प्रश्न पत्र पुस्तिका में CDP विषय के 25 प्रश्न क्रम संख्या 1 से 25 तक, मैथ विषय के 25 प्रश्न क्रम संख्या 26 से 50 तक, इन्वायरमेंटल साइंस ENVS विषय के लिए 25 प्रश्न क्रम संख्या 51 से 75 तक, मेंटल एबिलिटी मेंटल विषय के लिए 15 प्रश्न क्रम संख्या 76 से 90 तक, तथा लैंग्वेज विषय के लिए 30 प्रश्न क्रम संख्या 91 से 120 तक होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तिका में लैंग्वेज 2 विषय के कुल 30 प्रश्न क्रम संख्या 121 से 150 तक होंगे। प्रश्न पत्र पुस्तिका में उपलब्ध प्रश्न के क्रम संख्या के आधार पर ही OMR सीट में तदनुसार क्रम संख्या में ही उत्तर की प्रविष्टि करेंगे। OMR सीट में परीक्षार्थियों का रोल नंबर, विषय, परीक्षा केंद्र का नाम आदि से पूर्व मुद्रित होंगे। परीक्षार्थियों OMR सीट प्राप्ति के उपरांत सर्वप्रथम उस मुद्रित क्रमांक आदि का मिलान कर आश्वस्त हो लेंगे कि वह OMR सीट उन्हीं की है, किसी दूसरे परीक्षार्थी के OMR सीट में दिए गए उत्तर मान्य नहीं होंगे और न ही बाद में किसी प्रकार के संशोधन मान्य किया जाएगा। OMR सीट प्राप्त करने के उपरांत सभी सूचनाओं को मिलान करने के बाद सबसे पहले प्रश्न पत्र बुकलेट सीरीज को काला करेंगे। बुकलेट का जो सीरीज होगा उसको OMR सीट में दिया हुआ रहता है, A है, B है, C है, D है, उसको भी ब्लैक कलर से गोला करेंगे, ब्लैक पेन से। OMR सीट में प्रश्न पत्र बुकलेट सीरीज गलत अंकित करने या काला नहीं किए जाने पर परीक्षा फल प्रभावित हो सकता है, इसलिए इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे और इसका जिम्मेवार परीक्षार्थी खुद होंगे और इसका संशोधन भी नहीं हो पाता है। इसलिए बहुत ही ध्यान पूर्वक से आराम से OMR सीट में जो दिशा निर्देश दिया गया उसको साफ साफ भरना है। OMR सीट में विषयवार कॉलम का निर्धारण किया गया है, संबंधित विषय का उत्तर उसके नीचे बना देंगे। OMR सीट आप देखे ही होंगे और उसके नीचे कौन सा आंसर है उसमें ऑप्शन में ब्लैक कलर का गोला कर देंगे।
लेवल 2 के परीक्षार्थी के लिए इनका एग्जाम जो है 5/1/25 को इनका भी 10:30 बजे से 1:30 बजे अपराह्न तक किया जाएगा। परीक्षा इनका भी OMR शीट पर आधारित होगा और इसमें बताया गया है कि प्रश्न पत्र की पुस्तिका में CDP विषय के 30 प्रश्न क्रम संख्या 1 से 30 तक। CDP का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी और लैंग्वेज 1 के विषय 30 प्रश्न क्रम संख्या 31 से 60 तक तथा मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग विषय के लिए 15 प्रश्न 61 से 75 तक। तो 2 प्रश्न पत्र की यहाँ बात हो रही है और दूसरा जो है प्रश्न पत्र में पुस्तिका लैंग्वेज सेकेंड विषय की कुल प्रश्न संख्या 30 76 से 105 होंगे और तृतीय प्रश्न पत्र की पुस्तिका विषयवार शिक्षकों के लिए जैसे कि लैंग्वेज टीचर, सोशल साइंस टीचर, मैथमेटिक्स साइंस एंड साइंस टीचर, ये तीनों का प्रश्न पत्र अलग अलग होगा। जो जिस विषय से भरे हैं उनको वो प्रश्न पत्र मिलेगा और वो उसको अच्छे से मिलान करके देख लेंगे कि यही प्रश्न सही हमको मिला है या नहीं मिला है। लैंग्वेज टीचर के लिए इंग्लिश विषय में कुल 23 प्रश्न क्रम संख्या 1 से 23 तक। ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 जो विषय प्रवेश पत्र में अंकित होगा विषय में कुल 22 प्रश्न। ये उस समय ही भरे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट हर कोई सहायक अध्यापक मुझे कौन सा रखना है वो प्रवेश पत्र में अंकित होगा और इंग्लिश जो है वो तो कंपलसरी है, वो हर कोई को रखना है। विषयवार बने कॉलम में ही उस विषय के उत्तर अंकित किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो लेवल 1 में जितना चीज जानकारी है वही लेवल 2 में भी है कि OMR शीट में विषयवार कॉलम का निर्धारण किया गया है, उसको उससे मिला लेंगे और आराम से साफ साफ OMR शीट में भरेंगे, कहीं कोई गलती ना करेंगे, नहीं तो रिजल्ट भी प्रभावित हो सकता है। तो दोस्तों ये आपने देखा कि पाठ्यक्रम क्या था और स्वरूप क्या है और एग्जाम किस दिन होगा और ये परीक्षा केंद्र भी निर्धारित कर दिया गया है और 10:30 बजे से 1:30 बजे तक एग्जाम है सहायक अध्यापकों का द्वितीय आकलन परीक्षा और ससमय सभी सहायक अध्यापक वहां पे पहुंच जाएं एग्जाम सेंटर पे और एग्जाम को अच्छे से दें। जो सहायक अध्यापक एग्जाम दे रहे हैं उनको मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और सभी लोग इस एग्जाम में सफल हो यही मैं कामना करता हूं। तो दोस्तों ये था अभी का अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद जय भारत।